एक बड़ी खबर सामने आई है कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात एक नुक्ते पर आकर रुक गए हैं। पीटीआई चाहती है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा तो ही 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी कर सकते हैं। खुद इमरान खान ने भी आज यही बात कही, यानी इस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा खुद इमरान खान की रिहाई है, मगर दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये मुतालबा मानने से साफ इनकार सामने आ रहा है। और अब से कुछ देर पहले बुशरा बीबी का वीडियो बयान सामने आ गया है जिसमें उन्होंने भी यही मुतालबा सामने रख दिया। खान ने पूरे पाकिस्तान की आवाम से अपील की है कि 24 नवंबर को वो सब बच्चा बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने। खान ने इस तरह तो बहुत से हमें लाएमल भी भेजा है, बहुत से पैगामात भी भेजे हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ हम आपके सामने लेके आएंगे। बहुत सी चीजें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मुज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डेट सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज हो सकती है कि खान बाहर आए और खुद अपनी जबान से अवाम को अगला लाए अमल दें। अगर कोई गलत मैसेज आए आपको अवाम की तरफ से तो आपने उसको नहीं मानना, क्योंकि खान ने ये खास पैगाम भेजा है कि 24 नवंबर कभी भी कैंसिल नहीं की जाएगी जब तक कि खान खुद आके अवाम से खिताब नहीं करें। वाज़े कर रही है बुशरा बीबी के पार्टी के अंदर से अब कोई भी कहे, मगर एहतजाज उसी वक्त ख़त्म होगा जब इमरान खान साहब को रिहा किया जाएगा और वो खुद ही आकर ये बात कहेंगे। मगर बुशरा बीबी अपने वीडियो पैगाम में यहाँ तक नहीं रुकी हैं। उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से भी एक बहुत अहम बात की है, चार्जशीट किया है और बताया है कि जब इमरान खान सऊदी अरब गए, वो वापस आए तो जनरल बाजवा से कहा गया कि हम अपने मुल्क में शरीयत ख़त्म कर रहे हैं, तुम किसको ले आए हो। क्या उन्होंने बात की है, क्या बड़ा बयान दिया है, देखिए। खान ने बहुत पहले ये बताया था कि ये किस्सा, ये जुल्म और ये खान के पीछे सारी कुव्वतें जो खड़ी हो गई उसकी वजह क्या है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी बाद में। क्योंकि आपको पता है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो वैसे भी आपके जो अदारे होते हैं वो आपको बहुत सी रिपोर्ट्स देते हैं। उन्होंने भी खान को ये बताया था कि असल कहानी ये है कि खान को इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि वो आपके मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए और नंगे पाँव मदीना शरीफ की सरजमीन पे जो वो चले थे, ये उनको उसकी सजा दी जा रही है। बड़ा बयान बुशरा बीबी की तरफ से सामने आया है। सऊदी अरब को बाकायदा तौर पर उन्होंने चार्जशीट किया है कि जो दौरा किया इमरान खान ने सऊदी अरब का और उसके बाद उन्हें सज़ा दी जा रही है। सऊदी अरब की तरफ से पैगाम भी आया कि हम अपने मुल्क में शरीयत ख़त्म कर रहे हैं, तुम किसे ले आए हो। ये सारी बातें बुशरा बीबी ने पैगाम के हवाले से कही हैं। फिर साथ में भी कह दिया है कि कोई भी कहे 24 नवंबर का एहतजाज उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे और ख़ुद आकर आवाम से नहीं कहेंगे। तहरीके साहब वाज़े कर रही है कि एक ही एजेंडा है, एक ही मुतालबा है, वो इमरान खान की रिहाई है और हुकूमत इस मुतालबे को मानने से साफ इनकार कर रही है और इस बात पर इस वक्त डेडलॉक कायम हो गया है। दारुल हुकूमत में पीटीआई के एहतजाज के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी बड़ा हुक्मनामा सामने आ गया है जिसमें हुकूमत को हालिया हुकूमती कानून साजी का ही हवाला देकर पाबंद कर दिया गया है कि अमन व अमान बरकरार रखते हुए कानून के खिलाफ किसी एहतजाज, रैली या धरने की इजाज़त ना दी जाए। यानी इस वक्त जो एक अदालती ऑर्डर है वो भी हुकूमत के फेवर में आ गया है, जबकि हुकूमत को पीटीआई से एहतजाज के बारे में मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की भी अदालत ने हिदायत की है। इमरान खान ये उम्मीद किए हुए थे कि तोशाखाना केस 2 में जमानत के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी और फिर वो 24 नवंबर के एहतजाज को खुद लीड करेंगे और एहतजाज जश्न में तब्दील हो जाएगा। हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात सिर्फ इसी एक नुक्ते पर हो रहे हैं और वो नुक्ता है खुद इमरान खान की फौरी रिहाई।
मगर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझे जाने वाले सेनेटर फैसल बाउडा और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वाजे कर रहे हैं कि फिलहाल इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है, बल्कि मोहसिन नकवी ने तो यह तक कह दिया है कि पीटीआई से तो मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे हैं। जबकि अब से कुछ देर पहले मुज़ाकरात के एक और किरदार अली अमीन गंडापुर ने भी अचानक इमरान खान के मौक़िफ़ के बरखिलाफ ये कह दिया है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। यानी खुद इमरान खान कह रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इसी वजह से अली अमीन गंडापुर और गौर खान पैगाम लेकर मेरे पास आ रहे हैं, मगर अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, हुकूमत कह रही है मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, मगर खबरें ये हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज पहले इमरान खान ने दावा किया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर खान के ज़रिए ऑफ़र आई थी मुझे कि एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए जिस अहम हुकूमती शख्सियत का नाम लिया जा रहा है वो हैं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं, बल्कि अली अमीन गंडापुर के साथ भी राब्ते में रहते हैं। आज उन्होंने वाज़े तौर पर मुज़ाकरात के दावों और ख़बरों की तरदीद कर दी और कहा कि पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं खुद इस हक में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। आज इमरान खान की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी, इसके बाद अब कोई मुज़ाकरात आगे भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जुमेरात आखिरी डेडलाइन है, उसके बाद हम मुज़ाकरात कर कब रहे हैं? डेडलाइन तो उसकी होगी जब मुज़ाकरात शुरू होंगे या कोई बाद हम मुज़ाकरात जब करें। अगर उनकी ख्वाहिश है तो वो ओपन करें, अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं। ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं। इमरान खान का नया मुतालबा है कि मुझे रिहा कर दें, एहतजाज खत्म हो जाए। मैंने रिहा करना है तो मुझे पता नहीं, अभी तक मेरे पास ये पावर तो नहीं आई रिहा करने की। अदालतें हैं, उन सारे मुकदमात का फैसला हमने नहीं करना है, अदालत ने करना है। तो ये जो वो कहते हैं बातचीत करनी, फिर वो अदालत से करें, जिन्होंने उनको रिहा करना है, हमारे से नहीं करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुज़ाकरात से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने दावा किया कि मुज़ाकरात जारी हैं और मुज़ाकरात की ऑफ़र भी दूसरी तरफ से आई थी। अडियाला जेल में मुकदमात की समाअत के बाद इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर खान के जरिए ऑफ़र आई कि एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा कर रखा था ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चल जाए। इमरान खान ने मजीद कहा कि ये डिमांड वो थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, लेकिन हुकूमत ने पूरी नहीं की। मुज़ाकरात चलते रहते हैं, मगर ये पता चल गया कि ये सीरियस नहीं है और सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि हाई कोर्ट ने कल मेरी जमानत मंजूर की, हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते, लेकिन वाज़ेह हो गया कि हुकूमत मुझे इंगेज करके मामले को तूल देना चाहती है। हाई कोर्ट जमानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। ये भी वाज़ेह हो गया कि असल ताकत जिसके पास है उसी ने ये सब किया है। हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है, एहतजाज भी होगा और मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। 24 नवंबर का एहतजाज 100% होगा। अब वाज़ेह हो चुका है कि मुझे 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं करेंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं उनके नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें संजीदगी नहीं है। लेकिन सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करती। इसके अलावा इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि कल मुझे पैगाम दिया गया कि आप 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी कर दें, इसके बदले में हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अलीमा खान ने भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा दोहरा दिया। कल हमें कहा गया था कि आज इमरान खान रिहा हो जाएंगे, तो कल हमें यकीन नहीं आ रहा था और हमने कहा उन लॉयर्स को कि आप यकीन से कह सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं एतबार था कि ये जो पेशकश कर रहे हैं ये आया पूरा उतरेंगे इस पे कि नहीं। तो जब सारे केसेस खत्म हो गए, रात को एक मज़ाहिया किस्म का केस उन्होंने इमरान खान की 5 दिन की पुलिस को रिमांड दे दी है। उन्होंने कहा कल मुझे पैगाम दिया गया कि आप 10 दिन के लिए 24 तारीख का एहतजाज मुलतवी करते हैं। उसके जो एवज ये कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा ठीक है, पहला कदम ये होगा कि आप जो नाहक कैद में हैं उनको आप रिहा करें। इसलिए उन्होंने कहा है कि 24 तारीख एक बहुत अहम तारीख है, ये मेरी फाइनल कॉल है। बिल्कुल ना सोचें ये जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, जो आपको बरगलाया जा रहा है। उन्होंने कह दिया है कि अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप पिंडी बैठेंगे जब तक इनका जो इमरान खान के 3 मुतालबों में जो पहला आसान मुतालबा है, नियतों की बात हो रही है ना इस वक्त, आप सारे नाहक कैदियों को रिहा करें, इमरान खान समेत।
और अब पीटीआई ने एहतजाज रोकने और मुज़ाकरात करने के लिए इमरान खान की रिहाई की शर्त रख दी है। दीगर रहनुमा भी यही बात कर रहे हैं, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई सरतोड़ कोशिश कर रही है कि किसी तरह उसकी बात बन जाए और एहतजाज ना करना पड़े। कल इमरान खान को तोशाखाना केस 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली तो पीटीआई तवक्को कर रही थी कि यह आखिरी केस था जिसमें इमरान खान गिरफ्तार थे, इसलिए अब उनकी रिहाई बनती है। लेकिन हुकूमत ने वाजे किया कि इमरान खान की रिहाई का बिल्कुल भी इम्कान नहीं है, वो पहले ही 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार हैं। इसके बाद रात गए रावलपिंडी पुलिस ने एक और मुकदमे में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी, जो 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज से मुताल्लिक है। थाना न्यू टाउन में दर्ज इस मुकदमे में जिस्मानी रिमांड लेने के लिए आज इमरान खान को जेल के कमरा अदालत में पेश किया गया, जहां इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज ने इमरान खान का 5 रोजा मंजूर कर लिया जिस्मानी रिमांड। जबकि आज एक बार फिर तोशाखाना केस 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। सूरत हाल में पीटीआई के एहतजाज में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। इमरान खान मुज़ाकरात की तस्दीक कर रहे हैं और अली मीर गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान का नाम ले रहे हैं, जिनके जरिए मुज़ाकरात के लिए ऑफर आई है। लेकिन खुद अली मीर गंडापुर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जिनका दूसरे फरीक की तरफ से मुज़ाकरात के तौर पर नाम लिया जा रहा है, वो दावा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। अली मीर गंडापुर ने जियो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली से बात करते हुए कहा कि एहतजाज के हवाले से हमारे हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इमरान खान की रिहाई के बाद ही मुज़ाकरात होंगे। एहतजाज हो रहा है और हर सूरत में होगा। 24 नवंबर को इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन आम बात यह है कि अगर अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी ठीक कह रहे हैं तो फिर सवाल उठता है कि कल और परसों इमरान खान के साथ अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान की तवील मुलाकातों का बंदोबस्त क्यों और किसने कराया था? अगर हुकूमत चाहती तो मुलाकात होने ही ना देती, और कल तो मुलाकात का दिन भी नहीं था। इसलिए साफ जाहिर है कि हुकूमत की रजामंदी और बैकडोर राब्तों के बाद ही मुलाकातों का एहतमाम किया गया था। जबकि द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी, जिन्होंने 24 नवंबर के एहतजाज के बारे में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्ते शुरू होने से पहले खबर दे दी थी, बैक टू बैक उनकी खबरें आई, सही साबित हुई। पहले पीटीआई ने इनकार किया, फिर इमरान खान ने उनकी खबर की तस्दीक की। उनकी आज भी द न्यूज़ और जंग में एक और खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इब्तिदाई राब्ते के बाद 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और इन मुलाकातों का मकसद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू करने के इम्कानात पर गौर करना है। उनमें से एक मीटिंग में सिर्फ 2 अफराद ने शिरकत की, हर फरीक की तरफ से एक नुमाइंदा शामिल हुआ था। दूसरी मीटिंग में 3 लोगों ने शिरकत की और ये राब्ते आला सतह के हैं। खबर के मुताबिक ब्रेक थ्रू की सूरत में मुज़ाकराती अमल शुरू होगा, ताहम पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बराह रास्त कोई बातचीत नहीं होगी। मौजूदा मरहले पर दोनों फरीकैन जानते हैं कि पीटीआई के मुतालबात पहले मानने और उसके बाद मुज़ाकरात का मामला नहीं होगा। सियासी तौर पर पीटीआई जो भी कहे, इमरान खान और हुकूमत के साथ इन मुज़ाकरात में मसरूफ लोग जानते हैं कि पीटीआई के मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम नहीं किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकराती अमल शुरू होने की सूरत में दोनों फरीक अपने अपने मुतालबात पेश करेंगे, जो ब्रेक थ्रू की सूरत में बाज़ाब्ता बातचीत करने वालों के रूबरू पेश किए जाएंगे। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक द न्यूज़ के पास उन 3 अफराद के नाम मौजूद हैं जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से कबल होने वाली बातचीत में मसरूफ हैं, लेकिन मालूमात शेयर करने वाले ज़राए ने यह शर्त रखी है कि फ़िलहाल नाम सामने नहीं ला जाएंगे। खबर के मुताबिक अगर आइंदा चंद दिन में ऐसा हो जाता है तो ये पेशरफ्त पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च की कॉल वापस लेने का बाइस बन सकती है। मुज़ाकरात से कबल मुशावरती अमल में मसरूफ शख्सियात बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का अमल शुरू करने के लिए किसी मुआहदे पर इत्तफाक कर लेती हैं तो हतमी मंजूरी के लिए वो अपनी अपनी मुतल्लिका आला तरीन क़यादत से रुजू करेंगी। इसका मतलब है कि पीटीआई के मामले में मौजूदा मुज़ाकरात में शामिल अफराद इमरान खान से मंजूरी लेंगे, और हुकूमत के मामले में देखें तो वह अहम शख्सियत जो इस वक्त पीटीआई के साथ बातचीत में मसरूफ है, वो दोनों फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए आगाज़ के लिए वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी हासिल करेगी। यानी ये मामला इसी तरीके से आगे बढ़ना है। आज क्या मज़ीद डेवलपमेंट हुई है, इस पर अंसार अब्बासी साहब से बात करेंगे। उनके पास एक्सक्लूसिव खबर है। आज इमरान खान ने किस अंदाज में बात की और क्या बात की, शब्बीर डार से पूछेंगे, जिन्होंने इमरान खान से आज बहुत सारे सवाल किए। मगर हम आपको ये बता दें कि जो बुशरा बीबी का बड़ा बयान सामने आया है, उस पर हम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुसलसल उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखने के लिए राब्ता कर रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म हाजिर है, प्रोग्राम लाइव है, वो हमें ज्वाइन कर उस पर बात कर सकते हैं। बड़ी बात की है बुशरा बीबी ने, ना सिर्फ कारकुनों को पैगाम दिया है बल्कि सऊदी अरब के हवाले से एक बहुत बड़ी बात की है कि इल्ज़ाम उनकी तरफ से लगाया गया है इमरान खान साहब की हुकूमत जाने में, और उस और क्या किरदार था, क्या उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से बात की है, ज़रा देखिए। खान ने बहुत पहले ये बताया था कि ये किस्सा, ये जुल्म और ये खान के पीछे सारी कुव्वतें जो खड़ी हो गई, उसकी वजह क्या है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो।
और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी। बाद में, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो वैसे भी आपके जो अदारे होते हैं वो आपको बहुत सी रिपोर्ट्स देते हैं। उन्होंने भी खान को ये बताया था कि असल कहानी ये है कि खान को इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि वो आपके मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए और नंगे पाँव मदीना शरीफ की सरजमीन पे जो वो चले थे, ये उनको उसकी सज़ा दी जा रही है।